खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सारंगी उस्ताद वारिस खान से, जो ताल स्वरंग म्यूजिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। शहंशाह सारंगी उस्ताद साबिर खान के शागिर्द व उस्ताद मोहम्मद अहमद कादिर साहब के साहबजादे वारिस खान अपनी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नई बुलंदियों को छू रहे हैं, जिसमें उन्हें व उनकी संस्था ताल स्वरंग म्यूजिक सोसाइटी को नामचीन हस्तियों का प्यार व आशीर्वाद भी मिल रहा है। वारिस खान फेसबुक पर कई लाइव परफॉर्मेंस कार्यक्रम कर चुके हैं। उन्होंने आने वाली 10 अगस्त से 20 अगस्त को महफिल नाम से फेसबुक लाइव कार्यक्रम रखा है, जिसमें देश और विदेश से काफ़ी लोग भाग ले रहे हैं। ताल स्वरंग म्यूजिक सोसाइटी वारिस खान इसकी संचालक है। कार्यक्रम सब लोग देखिए, आनंद लीजिए। आदाब, नमस्कार। जनाब वारिस खान जो बहुत अच्छे सारंगी वादक हैं, उनकी सोसाइटी जिसका नाम ताल स्वर अंग है, दो बहुत बड़े लेजेंड अपने ताया पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान साहब और अपने पिता उस्ताद मोहम्मद अहमद कादरी सितार वादक को ट्रिब्यूट दे रहे हैं और ये फेस्टिवल 10 दिन का है। आप सभी लाइव FB पे ये कॉन्सर्ट देख सकते हैं। मेरी दुआ वारिस खान के साथ है कि ये सोसाइटी और नाम करे और बड़े बड़े कलाकार इससे। मेरी दुआ वारिस खान के साथ है कि उनकी ये जो सोसाइटी आगे बढ़े और बहुत नामचीन कलाकार इससे जुड़े और खुद उनके जो म्यूजिशियनशिप बढ़े, वो कामयाब रहें। और आप लोग इसको FB पे लाइव देख सकते हैं इस कॉन्सर्ट को। मेरी दुआ वारिस खान साहब के साथ है कि ये सोसाइटी बहुत आगे बढ़े और उसका बहुत नाम हो और बड़े से बड़े कलाकार इससे जुड़ जाए। ऑल द बेस्ट वारिस भाई। मैं तौफीक कुरैशी और मेरे दोस्त वारिस खान साहब, जो खुद एक बहुत ही उम्दा सारंगी नवाज हैं और पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान साहब के वो भतीजे हैं और उस्ताद मोहम्मद कादरी साहब के वो साहबजादे हैं, और इन दोनों के नाम से वो एक 10 दिन का म्यूज़िक फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। उनकी सोसाइटी के नाम के थ्रू ये हो रहा है। उनकी सोसाइटी का नाम है ताल स्वरंग। तो मेरी ये दुआ है कि ये ताल स्वरंग आगे जाए, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स करे और इंशाल्लाह एक दिन मैं भी उसमें हिस्सा लूँ। तो मेरी तरफ से ताल स्वरंग को ऑल द बेस्ट। सर, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम वारिस खान है। वारिस खान जी, आप ये बताइए, जो आपने सोसाइटी बनाई है ताल स्वरंग म्यूजिक सोसाइटी जी, ये कब से परफॉर्मेंस कर रही है और किस तरह के कार्यक्रम करते हैं? ये हमने जो अपनी सोसाइटी है इसको हमने 2008 में रजिस्टर्ड कराया था अपने फादर के जाने के बाद। तो तभी से हमारी सोसाइटी है अपना काम कर रही है। शुरू में हमने कुछ मंत्रालय के प्रोग्राम्स किए थे अपनी सोसाइटी के माध्यम से और उसके बाद चलते रहे थे, फिर थोड़ा गैप हो गया था। उसके बाद जो आजकल फेसबुक का जो दौर चल रहा है, ये जो आजकल लाइव फेसबुक पे ये कॉन्सर्ट हो रहे हैं, तो मैंने जब लोगों का देखा फेसबुक पे तो मुझे भी लगा कि मेरी सोसाइटी रजिस्टर्ड है। तो मुझे भी हुआ कि मैंने अपने सोसाइटी के थ्रू काफ़ी कार्यक्रम रखूँ, मैं लोगों को, आर्टिस्टों को अपने सोसाइटी के साथ जोड़ूँ। तो फिर मैंने कलाकारों से बात करनी शुरू करी थी। तो हमने जून में इसकी पहली सीरीज की थी। और कितने लोगों ने परफॉर्मेंस किया? जून में काफ़ी मेरे 16-17 आर्टिस्ट थे जिन लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। उसमें कथक डांस भी था और
इंस्ट्रूमेंटल भी थे, सितार, सरोद और तबला भी था उसमें। और लास्ट में हमने वो अपना फ्यूजन रखा था, बॉलीवुड फ्यूजन, जो हमने फिनाले किया था इसका बॉलीवुड फ्यूजन से किया था 29 तारीख को। तो ये 20 तारीख से चला था, 29 तारीख तक लास्ट हमने बॉलीवुड का फ्यूजन दिखाया था। उसके बाद फिर जुलाई में हमने किया, तो जुलाई में भी ऐसे ही 17-18 लोग आर्टिस्ट थे हमारे साथ जुड़े हुए। सब लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी, उसमें भी डांस, म्यूजिक और ये तबला, सारी कलाकारों ने दिया। सर, हिंदुस्तान में कहाँ आपने कार्यक्रम आयोजित किए और किन बड़े जो दिग्गज? हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पे हमने किए और मैं काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी मुझे मौका मिला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बजाया हूँ, क्योंकि उन्होंने मौका दिया मुझे अपने साथ बिठाने का, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जिससे 20 सालों से मैं पंडित बिरजू महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने देश विदेश मुझे अपने साथ रखा और अपने साथ घुमाया। और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जो हैं, तो उनके साथ भी बैठने का मुझे मौका मिला था, बिरजू महाराज जी और वो। और काफ़ी बड़े बड़े जो कलाकार थे, एक किशन महाराज जी थे तबले के, जो बनारस में रहते थे, बनारस, तो उनके साथ भी मुझे काफ़ी मौका मिला। राजन साजन मिश्रा जी, पंडित राजन साजन मिश्रा जी, उनके साथ भी काफ़ी मिला मुझे मौका। तो ये है कि बड़े बड़े कलाकारों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा और मैं अपनी अपनी प्रस्तुति देता रहा उन सभी के साथ। आपको इन सालों में लगा कि कहीं आपको दिक्कत है, कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको इतने ऊपर तक पहुँचने में? नहीं, दिक्कत तो देखिए सबके साथ आती है दिक्कतें, और जब इंसान किसी ऐसी बुलंदी पर पहुंचता है या ऊपर पहुंचता है तो इंसान को थोड़ी परेशानियां आती हैं। तो ये है कि मैं किसी से घबराता नहीं हूँ। मैं अपने खुदा से दुआ मांगता रहता हूँ कि अल्लाह तू मुझे कामयाब, तेरी नज़र मेरे ऊपर सच्ची रहनी चाहिए। दुनिया वालों की नज़रों तो बुरी भी हैं और अच्छी भी हैं, तो अल्लाह तेरी नज़र मेरे ऊपर सच्ची रहनी चाहिए। बिल्कुल, तू अपनी नज़र सच्ची रख मेरे ऊपर, तो मैं कामयाब होता रहूँगा। सर, जो आने वाली जनरेशन है, नई पीढ़ी है, संगीत के बारे में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा उनको कि जैसे कि आजकल पॉप म्यूजिक की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो लेकिन सुकून तो क्लासिकल में है। क्योंकि जो हम सा जो लगाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे, या सा रे गा मा पा धा नि सा जो लगाते हैं, वो उनका जो म्यूज़िक है उसमें भी वो सब सुरों में ही बज रहा है। लेकिन क्या है कि जब वो सुनते हैं तो थोड़ा सा दिल धड़कने लगता है। और ये जो हमारा हिंदुस्तानी जो म्यूज़िक है, जो इंडियन म्यूज़िक, वो इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे, इसको हम बजाते हैं तो इससे सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है कि यार क्या है, अब इंसान अगर परेशान भी और थोड़ा सा अगर म्यूज़िक सुनेंगे तो उससे सुकून मिलेगा इंसान को। सर, अगर आपको आगे कहीं विदेश में जाने का मौका मिलेगा तो अपनी कला का हुनर आप वहाँ भी दिखाएंगे? हाँ, मुझे काफ़ी मौका मिला है, विदेशों में काफ़ी गया हूँ मैं। हॉलैंड गया हूँ, साउथ कोरिया, पेरिस, और ये लंदन में गया हूँ, जापान गया हूँ। तो काफ़ी वहाँ पर जो लोग थे, जो हमारे कॉन्सर्ट रखा था उन्होंने सोलो, तो जो जापानी बच्चे थे तो उनको काफ़ी मैंने सिखाया। और एक तो लड़की आई थी मेरी वहाँ पर, शागिर्द बन गई थी जापान में, तो वो सारंगी बजाती थी पहले, लेकिन वो ऐसी नहीं बजाती थी कि जिससे आजकल बज रही है। तो उन्होंने मुझसे सीखा वहाँ पर सारंगी, उनको मैंने थोड़ी तालीम दी जापान में अपनी। सर, आपके जो उस्ताद रहे हैं उनके बारे में कुछ कहिए। मेरे उस्ताद जो थे वो उनके बारे में कुछ जी, मेरे जो उस्ताद थे और मेरे ताया भी थे, वो उस्ताद साबरी खान साहब थे, पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान साहब, और उनका मैं गन्नाबंद शागिर्द हूँ और उनसे मेरी तालीम चली। और जो मेरे फादर उस्ताद मोहम्मद अहमद कादरी, उनसे भी मेरी तालीम चलती है। और दोनों भाई थे वो, मेरे गुरु और मेरे फादर दोनों सगे भाई थे। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसी घर में जन्म लिया कि जहाँ पर म्यूज़िक ही म्यूज़िक था। और 7 पुश्तों से हमारी ये सारंगी चली आ रही है। तो मैं 8 जनरेशन में आता हूँ और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने घर में जन्म लिया। और मेरी तालीम जो है मेरे ताया से चली, मेरे फादर से चली। तो मैं बहुत छोटा ही था तो पापा ने मेरे ताया का शागिर्द कर दिया था मुझे कि बेटा तुम सारंगी बजाओ। और मेरे ताया भी जो थे साबरी खान साहब, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं इनको सारंगी बताऊंगा। तो मैं और मेरे भाई हैं मोहम्मद अय्यूब, तो हम दोनों को शागिर्द किया था हमारे गुरुजी का। तो ये है, उनसे मेरी तालीम शुरू से चलती रही। और
काफ़ी उन लोगों का प्यार मिला। फिर मुझे कमाल भाई जो हैं, मेरे खलीफा भी हैं वो, और मेरे भाई भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, तो कमाल भाई ने भी मुझे काफ़ी मदद करी है और तालीम बताने में, और मुझे बैठ बैठ के रियाज़ भी कराते थे जब मैं छोटा था, क्योंकि वो तो मुझसे सीनियर भी हैं और बड़े भी हैं, तो मुझे काफ़ी रियाज़ कराया कमाल भाई ने। बैठ बैठ के रातों रातों को हम लोग रियाज़ करते थे कि रात को 12 बजे बैठे तो हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं जब हमारी एक फजर की नमाज़ होती थी। तो मैं कमाल भाई का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, अपने भाई के रूप में भी और एक दोस्त के रूप में भी। और स्पेशल थैंक्स मैं हफीज़ भाई को देना चाहता हूँ कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और काफ़ी मुझे गाइड किया। कहते हैं संगीत गंगा जमुना तहजीब की एक ऐसी मिसाल है जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा पनपता है, सही है? हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसी ही मिसाल है कि सुकून वाला म्यूज़िक है ना, तो इसलिए म्यूज़िक जो है दुश्मन को भी अपना कर लेता है, टूटे दिलों को जोड़ देता है। और ऐसा मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब बिरजू महाराज जी के पास था तो उन्होंने ऐसा किस्सा सुनाया कि कहीं पर प्रोग्राम्स करने गए थे वो, तो वहाँ पर खूब शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि ये तो अपना इंडियन म्यूज़िक था। अब वो लोग सुनने वाले पॉप म्यूज़िक, तो बड़ा शोर हो रहा था। अब महाराज जी कह रहे हैं कि यार ये मैं कैसे इन लोगों को अपना करूँगा और ये कैसा मेरा सुकून से देखेंगे मेरा कार्यक्रम। तो महाराज जी ने मुझे एक किस्सा बताया था कि जब मैं स्टेज पे गया तो सारी ऑडियंस शांत हो गई और इतने मज़े से पंडित बिरजू महाराज जी का डांस उन्होंने देखा और बहुत ही सुकून से और बहुत ही लगाव से उन्होंने मतलब चुपचाप बैठ के बिल्कुल देखा। और महाराज जी ने फिर बाद में कहा लास्ट में ख़त्म होने के बाद, कहने लगे भाई मैं तो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब काफ़ी शोर हो रहा है, तो लेकिन ये कि आप लोगों ने बड़ा सुकून से मेरा कार्यक्रम देखा और मेरा डांस देखा, तो मैं भी उसमें महाराज जी के प्रोग्राम में था भी, तो मुझे भी लगा। सर पुनः एक बार कि हर एक कामयाब कलाकार के पीछे माँ बाप, बीवी, भाई बहन सबका सहयोग होता है, तो आप मानते हैं कि आपको सभी ने सहयोग किया है? जी बिल्कुल, मुझे सबों का सहयोग मिला है। लोग कहते हैं कि मुझे एक का सहयोग मिला है, लेकिन मेरे सारे बहन भाइयों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरे फादर के जाने के बाद मेरे बड़े भाई जो हैं अखिल अहमद जी, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और म्यूज़िक के लिए कि बेटा कोई बात नहीं, पापा चले गए लेकिन मैं हूँ तेरा बड़ा। तो हमने उनको अपने बाप की तरह समझा और उन्होंने काफ़ी हमारे लिए मतलब बिल्कुल ऐसे बाप की तरह हमारे साथ हमेशा खड़े रहते थे वो, कि हमें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो मैं सारे ही बहन भाई का मेरी कामयाबी के पीछे हाथ है और अभी कोशिश कर रहा हूँ ऐसी कोई कामयाबी क्या है कि अभी तो कार्यक्रम कब है, थोड़ा सा उसके बारे में। अगला जो कार्यक्रम है हमारा वो 10 अगस्त से 20 अगस्त तक है और उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े कलाकार बजा रहे हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सबकी लिस्ट मेरे पास आ गई है और उसमें भी हम लोग सभी कलाकारों को जोड़ा है और सभी कलाकारों ने हमारे कहने में अपनी अपनी रजामंदी दी कि भैया नहीं हम करेंगे और आपके बुज़ुर्गों के लिए, आपके बुज़ुर्ग हमारे बुज़ुर्ग। तो मैं आने वाले कलाकारों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सब लोगों ने अपनी अपनी राय मेरी साथ शेयर करी और मैंने उनके साथ शेयर करी। और बस ये इस फेस्टिवल को 4 चांद लगा रहे हैं सारे कलाकार और ये है कि सोसाइटी आगे बढ़ रही है, लोग जान रहे हैं उसको धीरे धीरे। और मेरी कोशिश यही है कि मेरी सोसाइटी बहुत आगे जाए, वो नाम करे, बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरी सोसाइटी से जुड़ें और वो अपनी अपनी प्रस्तुति दें, मुझे उनका आशीर्वाद मिले, उनकी दुआएं मिलें।